इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि शो करेंगी आप अपना सैटर्न खुद खराब कर रहे हो। अब देखो सैटर्न की जब बात आती है तो इनका तो वैसे ही डर बना हुआ है इंसानों के मन में। तो अगर आप ये 3 चीज़ें कर रहे हो देन आपको थोड़ा डरने की और ज़रूरत है क्योंकि आप अपना सैटर्न खुद ही खराब कर रहे हो विदाउट इंटेंशनली डूइंग। हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे एक स्टूडेंट का जो अपनी पढ़ाई करता है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ सैटर्न को जो नफ़रत है वो है लेज़ीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन से। अगर सपोज़ आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यार आज पढ़ने का मन नहीं है, कल पढ़ता हूँ या फिर अभी खेलने का मन कर रहा है या फिर आप अपना काम टाले जा रहे हो, देन सैटर्न हेट्स इट। ठीक है? सैटर्न भले ही मानता हूँ डिलेज़ का प्लैनेट है, लेकिन सैटर्न डज़न्ट वांट कि आप डिले करो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करो। सेकंड चीज़ जो होती है वो है माइंडलेस एक्शन। अब सैटर्न की जो ज़ोडिएक है, प्राइमरी ज़ोडिएक वो है कैप्रिकॉर्न। अब कैप्रिकॉर्न वाले जो होते हैं वो ऑलरेडी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेके अपना काम करते हैं। अब सैटर्न भी मतलब लॉन्ग टर्म चीज़ें सोचते हैं। तो अगर वहीं पे आप माइंडलेस एक्शंस कर रहे हो अपने विदाउट थिंकिंग और वरिंग अबाउट द फ्यूचर, देन सैटर्न हेट्स इट एंड सैटर्न वोंट गिव यू गुड रिजल्ट्स। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टूडेंट वाले केस की बात करें, उसे पता है उसका लेट्स से अगले दिन ही या फिर उससे 2-3 दिन बाद ही उसका एक सब्जेक्ट का टेस्ट है, लेट्स से मैथ्स का टेस्ट है। लेकिन वो अभी मौज-मस्ती कर रहा है, अभी मैथ्स की जगह कुछ और पढ़ रहा है, कुछ आराम सा काम कर रहा है, देन सैटर्न हेट्स इट बिकॉज़ सैटर्न वांट्स कि आप अपनी एक प्लानिंग करो, देन उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने आज प्रेज़ेंट में एक्शंस लो। थर्ड चीज़ होती है इनकंसिस्टेंसी, सैटर्न हेट्स इनकंसिस्टेंसी। सैटर्न डज़न्ट वांट कि आप घंटों काम करो, सैटर्न डज़न्ट वांट आप हर दिन काम करो, बट सैटर्न वांट्स कंसिस्टेंसी। अगर आप दिन में 1 घंटा पढ़ रहे हो, 10 पेजेस पढ़ रहे हो या 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, सैटर्न इज़ हैप्पी। सैटर्न स्लो इसलिए है क्योंकि सैटर्न टेक्स स्लो एंड स्टडी एंड कंसिस्टेंट अप्रोच। सैटर्न डज़न्ट वांट फास्ट एक्शंस। अब देखो, इसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से सैटर्न एरीज़ में डेबिलिटेट होते हैं। एरीज़ में नीच के होते हैं सैटर्न, क्योंकि जो एरीज़ है वो कंप्लीटली माइंडलेस एक्शन का प्लैनेट है। वो बिना सोचे समझे काम करता है एंड बहुत क्विकली एक्शन लेता है विदाउट एनी थिंकिंग। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करते हो अपनी लाइफ में, देन आपको अपने सैटर्न को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इन 3 चीज़ों को हैंडल कर लो, आपके सैटर्न इम्प्रूव होने लग जाएँगे।